4 लड़कियां जो बड़ी सुंदर थी, खूबसूरत जवान थी, और चारों लड़कियों उस युवक का किडनैप कर लेती हैं। कार में किडनैप कर कर उसको 24 घंटे तक अपने साथ रखती हैं, उसके साथ रेप करती हैं, उसका वीडियो बनाती हैं, और ये सब कुछ बराबर चल रहा था। युवक बड़ा परेशान था। पहले तो युवक को अय्याशी करने का शौक था, नई नई लड़कियों से मिलने का शौक था, लेकिन अब जब 4 लड़कियों ने उसको किडनैप कर लिया था और बराबर वो उसको टॉर्चर कर रही थी, तो वो हाथ जोड़ रहा था, पनाह मांग रहा था, लेकिन लड़कियों का छोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। और फिर वहां पर जहां लड़कियों ने उस युवक का किडनैप कर कर रखा था, पुलिस पहुंचती है, वहां पर मुठभेड़ होती है, कार पलट जाती है, पुलिस चारों लड़कियों को गिरफ्तार कर लेती है। और पूरी घटना जब आप सुनेंगे कि आखिर 4 लड़कियों ने युवक का क्यों किडनैप किया और कैसे पुलिस ने युवक को बचाया, पूरी कहानी सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं और काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। उसकी वजह ये थी कि मैं यहाँ से पंजाब गया हुआ था। पंजाब में जो लोगों के घर डूबे हैं वहाँ पर मदद करने के लिए, और वहाँ जितनी मदद हो पाई वहाँ पर मदद की। और फिर उसके बाद खबर आई कि कश्मीर में भी मतलब लोगों के घर पूरे ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर हम कश्मीर पहुँचे और कश्मीर में लोगों को जो मदद हो सकती थी, जिन लोगों के घर ज़मीन सब कुछ छिन चुका है, उनके लिए टेंट का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, चारपाई, गद्दे, और जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत थी उस हिसाब से उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। ये वीडियो मैं आपके साइड में लगा दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब ये वीडियो मैं कहाँ पर डालता हूँ, तो मेरा एक माज व्लॉग नाम से चैनल है और इंस्टाग्राम आईडी है मेरी जो नीचे चल रही है। इस इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर लें और मैं भी आपको फॉलो कर लूँगा। वहाँ पर ये सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और जो आज की घटना है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ, तो मैं जो ये घटना देखी, और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले की है। और वहीं उज्जैन ज़िले का एक चिमनगंज थाना है। उसी थाने में 16 सितंबर को एक परिवार आता है। परिवार में रोने पीटने पड़े हुए थे, और जो कोतवाल साहब थे उनके पास जाकर एक एप्लीकेशन दी जाती है। एप्लीकेशन देने के बाद परिवार के लोग बताते हैं कि उनका बेटा, जिसका नाम राहुल राठौर है, और जो प्रॉपर्टी मतलब दलाल है, ऐसे प्रॉपर्टियां लोगों को दिलाता है, अच्छा खासा पैसे वाला है, सोने की चैन उसके गले में पड़ी रहती है, अंगूठियां सोने की। और वो 15 सितंबर को घर से निकला था प्रॉपर्टी के काम के सिलसिले में, और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। और आज 16 सितंबर लग चुकी है, अभी तक फ़िलहाल में कुछ पता नहीं है, और हम लोग चारों तरफ राहुल राठौर को ढूंढते फिर रहे हैं। अब पुलिस को जब इतना पता चलता है तो पुलिस को लगता है कि शायद कोई प्रॉपर्टी का मसला होगा, और राहुल को किसी ने हो सकता है किडनैप कर लिया हो या मार दिया हो, या फिर हो सकता है राहुल कहीं चला गया हो। पुलिस अभी अंदाजे लगा रही थी कि उसी बीच जो राहुल राठौर है, क्योंकि उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ था, अचानक से फ़ोन ऑन होता है और राहुल के जीजा के पास राहुल का फ़ोन आता है। राहुल दूसरी तरफ से बोलता है कि जीजा जी, मेरे पैसे घर पर रखे हुए, मेरी पत्नी से जाकर ले लो, 15 लाख रुपए उसमें से निकालना, और उन 15 लाख रुपए को निकाल कर जो तूला होडा इलाका है, जो खेत है, वहाँ पर पूरा मतलब लोकेशन बताई, वहाँ पर आ जाना लगभग शाम के 5 बजे के टाइम पर। उस टाइम पर 1 घंटा बाकी था। और ये बात किसी को भी मत बताना कि मतलब मैंने आपको फ़ोन किया है, बस चुपचाप से यहाँ पर आ जाना और मुझे पैसे दे देना, और फिर मैं आपके साथ चलूँगा। ये बात पुलिस को नहीं बतानी, परिवार को नहीं बतानी, वरना दिक्कत हो जाएगी। जब राहुल का अचानक से ऐसे फ़ोन आता है तो परिवार में खलबली मच जाती है कि आखिर वजह क्या है, जो राहुल ने अचानक से पैसे मंगाए हैं। परिवार के जितने भी लोग थे सबके दिमाग में आ जाती है कि ज़रूर राहुल का किडनैप किया गया है और पैसों की डिमांड की जा रही है। फ़ौरन ये खबर पुलिस को बताई जाती है कि ऐसे ऐसे राहुल का फ़ोन आया है, ये लोकेशन बताई है, और परिवार के लोग फ़ौरन जो लोकेशन बताई थी वहाँ के लिए रवाना होते हैं। पुलिस भी रवाना हो जाती है, और जैसे ही जो गांव का खेत था वो बताया था, वहाँ पर राहुल की गाड़ी खड़ी हुई दिख जाती है। गाड़ी खड़ी हुई दिखती है। गाड़ी की तरफ जब पहुँचते हैं तो गाड़ी में राहुल था और 2-3 लड़कियाँ थीं और 2 लड़के और थे। और वो पुलिस की गाड़ी को देखकर, राहुल के परिवार को देखकर फ़ौरन वो राहुल के मतलब गाड़ी को दौड़ाते हैं और गाड़ी को रोड पर दौड़ाना शुरू कर देते हैं। परिवार के लोग पीछे पीछे, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर राहुल बीच में है, ये 4-5 लड़कियां कौन हैं, और जो ये लड़के गाड़ी को दौड़ा रहे हैं। अब रोड पर, मेन रोड पर रेस चल रही थी 2 कारों के बीच, क्योंकि जिस कार के अंदर राहुल था वो उसकी अर्टिका कार थी, और जो परिवार के लोग थे वो स्विफ्ट कार से थे, और पुलिस की गाड़ी। अब गाड़ियों में बराबर से रेस सी चल रही थी, और कुछ ही दूर पर जाने पर
जो राहुल के परिवार वाले थे वो कार में टक्कर मारते हैं। जिस कार में राहुल था उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसी बीच राहुल के परिवार की कार पलट जाती है और जो दूसरी कार थी जिसमें राहुल था उस कार को वो लोग आगे रोकते हैं और सब निकल कर कूद कर भाग जाते हैं। पुलिस राहुल को निकालती है। राहुल की जो परिवार की कार मतलब खेतों में घुसकर पलट गई थी। परिवार के लोगों को बचाया जाता है, राहुल को भी बचा लिया जाता है। अब सवाल ये था कि राहुल किन लोगों के साथ था, राहुल को कौन लोग ले जा रहे थे और वो लड़कियां कौन थी। जो मतलब सारे लोग तो फरार हो गए गाड़ी को रोक कर खेतों के जरिए। अब राहुल से पूछताछ शुरू की जाती है। पुलिस पूछती है, भाई पुलिस को पहले ऐसा लगता है हो सकता है राहुल ने ही ये सब कुछ किया हो या फिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। राहुल को बरामद करने के बाद जब पुलिस राहुल से पूछताछ शुरू करती है शुरुआत से, तो राहुल बताता है कि वो प्रॉपर्टी का मतलब काम करता है और उसको मतलब शादीशुदा है, लेकिन उसके बावजूद उसका मन अलग अलग जगहों पर बहक जाता है। लड़कियों को शौक है उसको। और कुछ महीनों पहले इंस्टाग्राम पर उसके पास एक रिक्वेस्ट आई थी। उस रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्ट किया और फिर इंस्टाग्राम पर उसकी बातचीत शुरू हो गई। और जो लड़की थी उसका नाम आयुषी था। आयुषी के साथ इसकी दोस्ती हो गई, कॉलिंग पर बातचीत होना शुरू हो गई। और फिर आयुषी ने बताया कि उसकी एक बहन है कृतिका जो शादीशुदा है, उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, तुम उसको प्रॉपर्टी दिखवा देना और हम लोगों की मुलाकात भी हो जाएगी। और मुलाकात के लिए जो ये राहुल राठौर है ये बड़ा बेचैन था कि आयुषी से मिले, क्योंकि आयुषी अब इसकी एक तरीके की प्रेमिका बन चुकी थी। राहुल राठौर की पत्नी को कानो कान खबर नहीं थी कि राहुल के किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहे हैं और राहुल को नहीं पता था कि आयुषी कौन है। और वहीं 15 सितंबर को इन लोगों की मीटिंग फिक्स होती है और जो ये राहुल है ये अपनी कार लेकर जो तराना रोड है कानीपुरा का ब्रिज, वहाँ पर ये अपनी कार लेकर पहुँचता है, क्योंकि जो ब्रिज है वो सुनसान रहता है। और कुछ देर के बाद जो आयुषी नाम की लड़की थी, क्योंकि वीडियो कॉल पर घंटों घंटों वीडियो कॉल होती थी तो इसलिए पहचानता था, आयुषी आती है और आयुषी के साथ एक दूसरी कृतिका थी और साथ में 2 लड़कियां और थी, जिसमें एक का नाम पूजा और दूसरी का नाम नेहा। ये चारों लड़कियां आ जाती हैं, ये कार में बैठ जाती हैं और उसके बाद जो ये आयुषी थी ये राहुल को पीछे की तरफ बुला लेती है और बोलती है कि आओ कुछ बातें करेंगे, कुछ करेंगे। और फिर पीछे वाली सीट पर, क्योंकि अर्टिगा कार 7 सीटर होती है, तो सबसे पीछे वाली सीट पर ये मतलब राहुल के साथ सब कुछ करने लगती है। और जो लोग लड़कियां कार में थी वो भी राहुल के साथ मतलब ये गलत काम करना शुरू कर देती हैं और राहुल घबरा जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। राहुल थोड़ी देर तक तो मतलब मदहोशी में डूबा रहता है, मज़े में डूबा रहता है, लेकिन जब वो सोचता है कि ये सब मतलब ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा तो मतलब हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है, तो कुछ ही देर के बाद 2 लड़के आ जाते हैं जिनके हाथ में फ़ोन थे और वो फ़ोन से वीडियो बना रहे थे, जिसमें एक का नाम संजय गुज्जर और दूसरे का नाम फूल सिंह गुज्जर था। इन लोगों ने मेरा वीडियो बना लिया था उन चारों के साथ और फिर उसके बाद वो दोनों कार में घुस जाते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि देखो ये वीडियो बन चुका है, इस वीडियो को हम चारों तरफ फैला देंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे। अब तुम ऐसा करो, चुपचाप से हमें पैसे दो 50 लाख रुपए और तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर ये दोनों मुझे पीछे मारते हैं, पीटते हैं, बीच में पीछे वाली सीट पर मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं और फिर जो गाड़ी थी इस गाड़ी को दौड़ाकर जंगलों में ले जाते हैं। वहाँ पर मेरे हाथ पैरों को बांध दिया जाता है और मुझे 24 घंटे तक टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर जब ये बहुत करते हैं फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है, तो ये 30 लाख रुपए पर आते हैं और आखिर में मैं इनसे बोलता हूँ कि मैं 15 लाख रुपए तुम्हें मंगा कर दे दूंगा, उसके बाद तुम मुझे छोड़ देना और जो तुमने वीडियो बनाया है वो वीडियो डिलीट कर देना। और 15 लाख रुपए में डील फाइनल हुई थी और फिर मैंने अपने परिवार को 15 लाख रुपए मंगाने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन परिवार के लोग आ गए और ये गाड़ी में टक्कर हो गई। पुलिस को जब ये पता चलता है, पुलिस जो नंबर था उससे आयुषी का पता करती है, उन लड़कियों का पता करती है और उन लड़कियों को गिरफ्तार कर लेती है और पता चलता है कि जो चारों लड़कियां हैं वो जबलपुर की रहने वाली हैं और जो 2 लड़के हैं वो उनके प्रेमी हैं। जब पुलिस उन लड़कियों से पूछताछ करती है, खुलासा करती है, तो पता चलता है कि ये चारों लड़कियां ऐसे ही फ्रॉड करती हैं, ऐसे ही लड़कों को फंसाती हैं, जो पैसे वाले होते हैं उन लोगों को फंसाती हैं। और जो राहुल राठौर था उसकी गोल्ड की चेन, अंगूठियाँ वो सब छीन लिया था और जो उसके फ़ोन में पेटीएम चालू था उससे ही गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था, उससे ऑनलाइन खाना मंगा रहे थे। ये लोग ऐश कर रहे थे राहुल के पैसों से। वहीं चारों लड़कियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता करने में लगी हुई है कि इससे पहले इन लड़कियों ने कितने और लोगों को लूटा है। ज़रूर और भी लोगों को लूटा होगा, क्योंकि इनका प्रोफेशनल जो काम था वो यही था, लोगों को अपने जाल में फंसाना, उनके वीडियो बनाना और फिर लूटना। तो ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बताया, ये वीडियो बताने का मेरा मकसद ये था कि इस टाइम पर हर कोई इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लड़की का मैसेज देख कर फंस जाता है
तो इस टाइम पर बेहद ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कौन आपको किस तरह से फंसाने की कोशिश में लगा हो। तो इसीलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।